हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसी होती हैं माएँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ ही परिवार अमीर और ख़ानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। उसी गांव में मोनी नाम की एक विधवा औरत रहती थी। मोनी के पास रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे छोटे थे। एक 4 साल का और दूसरा 2 साल का था। मोनी का पति जब जिंदा था तो वह बहुत मेहनत करता था। वो मोनी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था और कैसे भी हालातों में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। कैसे भी हालात हों, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। और मोनी की ज़िंदगी में भी ऐसी ही घटना घटी कि उस घटना ने मोनी के पति को मोनी से छीन लिया। मोनी को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। मोनी का परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय मोनी के। इसलिए कैसे भी करके मोनी ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन बाद घर में जो कुछ भी राशन पानी था वो ख़त्म हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये उलझन उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए मोनी को कुछ काम करना ही था। इसलिए मोनी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट पालती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन मोनी को थोड़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर जाती रही। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन उसकी कमज़ोरी कम नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना मोनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। मोनी बहुत फिक्रमंद रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी फिक्र में मोनी को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था और उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने की वजह से और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लाठी की मदद से यहाँ वहाँ से कुछ मांग करके अपने बच्चों का पेट भरती थी, पर खुद भूखी सो जाती थी। एक दिन मोनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए खुद जा नहीं सकती थी, तो अपने बच्चों को समझा के खाना मांगने के लिए गांव भेज देती है। कुछ वक्त बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 पेट कैसे भर सकता था, इसलिए वे दोनों चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी दूसरे कमरे में सो जाती है। रात को तेज़ बारिश होती है। मोनी को थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में मोनी को एक ख्वाब दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वो सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी वक्त से अच्छा नहीं खिलाया। वह अपने बच्चों के लिए मज़ेदार खाना बनाती है और अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाकर सो जाती है। बच्चे जिस कमरे में सोए हुए हैं उस कमरे का छत गिर गया है और उसके दोनों बच्चे छत के नीचे आकर मर जाते हैं। तब अचानक से मोनी की आँख खुल जाती है और वह हड़बड़ा कर उठ कर खड़ी हो जाती है। तब उसकी जान में जान आती है और अंधेरे में ही वह अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर मोनी चैन की सांस लेती है। उसी वक्त मोनी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और वह नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है और मोनी चैन की नींद हमेशा के लिए सो जाती है। हाँ दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों का भला ही चाहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।